I'll get into a little bit of trouble maybe for saying this, but how can somebody be okay admiring Godfather where a gangster is killing 20 people and that is okay? His own Incorrect. brother. Yeah, but this is not okay. I Yeah. don't think movies should be where society derives their sense of morality. Yeah. Movie is a medium of entertainment, right? Yeah, And yeah. you're portraying a story and doing it in the Okay, so two parts to this. First part जो उन्होंने गॉडफादर के बारे में बोला, that's an incorrect thought. ये जो आइडिया है हमारा कि गॉडफादर, टैक्सी ड्राइवर, ये सब जो महान फिल्म्स हैं विच आर वायलेंट फिल्म्स, ये जो आइडिया है इंडिया में कि दीज फिल्म्स आर फ्री ऑफ क्रिटिसिज्म, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इंडिया में जब भी एक फिल्म को, जैसे कबीर सिंह, एनिमल, प्यार का पंचनामा, कोई भी ऐसी फिल्म हो जिसको बहुत क्रिटिसिज्म मिलना शुरू होता है लेफ्ट से, लिबरल ऑडियंस से, तो सीधा रिबटल ये आता है कि भाई अगर तुम इन फिल्म्स को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो फिर हाउ कैन यू बी ओके विद गॉडफादर एंड टैक्सी ड्राइवर, ये तो हिपोक्रेसी है. पर ये आपका एजम्पशन है कि पीपल आर completely okay with those films as well. इन फिल्मों को, गॉडफादर, टैक्सी ड्राइवर, टैरेंटिनो की फिल्मों को, क्यूब्रिक की फिल्मों को, इन सब महान डायरेक्टर्स की फिल्म्स को इतना क्रिटिसिज्म मिला है. आप एक सिंपल सी गूगल सर्च करो जाके, जस्ट गो एंड सर्च फॉर गॉडफादर सेक्सिज्म, गॉडफादर क्रिटिसिज्म, गॉडफादर प्रॉब्लम्स विद गॉडफादर. आप कुछ भी इस तरीके की चीज़ें थोड़ी सी गूगल करो, रिसर्च करो इन चीज़ों के बारे में, आपको 100 रिसर्च पेपर मिल जाएंगे जो कि सिर्फ इन टॉपिक्स के बारे में है. आप टैक्सी ड्राइवर के बारे में चीज़ें सर्च करो, आप क्यूब्रिक की फिल्म्स के बारे में, ब्रायन डे पामा की फिल्म्स के बारे में. कोई भी फिल्म्स क्रिटिसिज्म से फ्री नहीं है. मतलब आप लिटरली आप दुनिया के सबसे लिबरल फिल्म मेकर्स की भी फिल्में उठा के देखोगे ना, उनके बारे में भी क्रिटिसिज्म, इस तरीके के फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म्स लिखे जा चुके हैं. तो ये रिबटल ही अपने आप में गलत है कि मतलब आप गॉडफादर की वायलेंस के साथ ओके हो सकते हैं. और दूसरी बात, वायलेंस के साथ ओके होना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. The problems that people have with Animal are not about its violence. लोगों की प्रॉब्लम वायलेंस के साथ है ही नहीं. लोगों की जो प्रॉब्लम है प्राइमरीली पोर्ट्रेयल ऑफ विमेन के बारे में है, उसके सेक्सिस्ट वर्ल्ड व्यू के बारे में है. सेक्सिस्ट के साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में अगेन लोगों ने बात करी है, पर जो मेजर ओवर आर्चिंग प्रॉब्लम है दैट इज अबाउट इट्स पोर्ट्रेयल ऑफ विमेन एंड हाउ इट ट्रीट्स इट्स फीमेल सब्जेक्ट्स एंड फीमेल कैरेक्टर्स. वायलेंस इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. वायलेंस से लोगों को प्रॉब्लम होती तो फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर को सबसे ज़्यादा गालियाँ मिली होती आज तक. पर लिबरल ऑडियंस में से आप गिने चुने कुछ लोगों को छोड़ के मैक्सिमम लोग, 90% ऑफ द ऑडियंस loves Gangs of Wasseypur. Why? Because Gangs of Wasseypur is not just a violence film. It's a film about violence. It's a film that studies violence. It's a film that tries to understand violence and tries to portray violence in a way that it can also implicitly offer some kind of reflections on that subject, on the idea of violence, on the idea of revenge. If you look at Gangs of Wasseypur as a whole, 1 and 2, the whole film is actually a commentary about the futility of revenge and the futility of violence. कि वो शुरू करते हैं एक जनरेशन से तीसरी जनरेशन में पहुंच जाते हैं, लगे रहते हैं कि मैं बदला लूंगा, और एंड में क्या होता है, बदला लेने के बाद ही इज़ the most depressed that we ever see him in the film, Nawazuddin Siddiqui, and eventually he also dies, right? Spoiler alert. पर वो भी मर जाता है और हम लोग फिल्म में बस इसी वाले आइडिया के साथ ख़त्म करते हैं कि यार क्या पॉइंट था इस सारी वायलेंस का, इस पूरे बदले की आग का. अगर हम वायलेंस की बात कर रहे हैं तो वायलेंस का कुछ मतलब होना चाहिए. मैं वायलेंस तब लेके आऊँगा ताकि वायलेंस इतना गंदा हो कि मैं उसको नहीं देखूँ. सरदार उधम में व्हेन आई वाज डूइंग those sorts of assassination जो हो चल रही है वहाँ पे वो जो जलियांवाला बाग में लोग थक गए थे और वो उठाते हुए जा रहा है. मैंने बोला वी शुड फील द पेन दैट ये मतलब यू शुड क्लोज योर आइज एंड गो कि ये नहीं देखना है. आई वॉन्ट द ऑडियंस टू शट ऑफ द टीवी. फिर उन्होंने जो दूसरी बात बोली कि फिल्म्स बस मोरालिटी नहीं होनी चाहिए, मोरालिटी का लेक्चर नहीं होना चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए होनी चाहिए. अब मैं एंटरटेनमेंट वाली चीज़ के बारे में अगर बात करूँ, फिल्म्स जो है ना, मतलब उनको सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह देखना एक बहुत ज़्यादा रिडक्टिव तरीका है फिल्म्स को देखने का. क्यों? डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल आप लिटरेचर को किस तरीके से देखते हो. अगर आप लिटरेचर को या फिर बुक्स को सिर्फ इस तरीके से देखते हो कि हाँ बस वो किताब है, पढ़ी, ख़त्म कर दी, फेंक दी इधर, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. कि मतलब किताबों का काम सिर्फ एंटरटेन करने का अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आपका पूरा योर होल आइडिया अबाउट लिटरेचर इज स्क्यूड. बट सिनेमा इज नो डिफरेंट दैन लिटरेचर. इन फैक्ट इफ एनीथिंग, बुक्स वर, पता नहीं कितने सालों पुरानी बात होगी कि बुक्स का इस तरीके का कल्चरल इंपॉर्टेंस होगा और
इतना मास लेवल पर कल्चरल इंपॉर्टेंस होगा जितना सिनेमा का है। सिनेमा एक एक इंसान को एक्सेसिबल है। किताबों का एटलीस्ट ये था कि जो लोग नहीं पढ़ सकते थे, पीपल हु कांट रीड, दे कांट रीड, राइट, बट फिल्म्स का वो नहीं है, हर इंसान तक फिल्म पहुंच सकती है। तो फिल्म्स सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ये आइडिया बहुत ज़्यादा फ्लॉड है। बाकी सब छोड़ो, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो मोरालिटी का लेक्चर उसमें होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग अगेन, बट एटलीस्ट स्टार्ट सीइंग फिल्म्स एज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर। शोले के जो डायलॉग्स हैं हम लोग अपनी डे टू डे जिंदगी में यूज़ करते हैं। DDLJ को देख देख कर पता नहीं कितनी सारी लड़कियों ने सोचा है कि हाँ हमको एक राज जैसा लड़का मिलेगा जो कि हमको आके हमसे शादी करेगा, हमको हमारी ज़िंदगी से बचाएगा वगैरह वगैरह। मतलब दीज आर वेरी रियल थिंग्स बिकॉज अगेन सिनेमा बिकम्स अ पार्ट ऑफ आर सोशल कॉन्शियसनेस, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आर बीइंग, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ हू वी आर। दैट इज अनडिनाइबल, इट डज हैव एन इम्पैक्ट। और दूसरी चीज़ जो है कि again this idea that he's talking about, that cinema should not be a morality lecture, it is just for entertainment, it is a very good thought, but it is a very idealistic thought. It is a very idealistic thought that is completely detached from reality. Reality क्या है कि लोग सिनेमा को देख के चीज़ें सीखते हैं, लोग सिनेमा को देख के एक्शंस एमुलेट करते हैं, लोग सिनेमा को देख के अपने हेयर स्टाइल बनाते हैं, लोग सिनेमा को देख के बॉडी बनाते हैं, लोग सिनेमा को देख के लड़कियां बटाने की कोशिश करते हैं, लोग सिनेमा से इंस्पिरेशन लेते हैं, एंड दैट्स एन अनडिनाइबल फैक्ट। क्या उसकी वजह से फिल्म मेकर्स को, फिल्में बनाने वाले लोगों को अपनी फिल्मों के अंदर सही या गलत चीज़ें दिखानी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों को जैसे फिल्में बनानी है वो वैसे ही बनाएंगे, है ना। पर एट द सेम टाइम ये कॉन्वर्जेशंस इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम लोग एनिमल फिल्म के रिलीज होने के बाद कोई भी ऐसा गुट ना होता जो कि उस फिल्म के बारे में वाली डिस्कशंस करता जो हुई, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को अनचेक्ड तरीके से ऐसा फील होता कि हाँ ये दैट इट्स ओके फॉर अ मैन टू गो टू अ वुमन एंड टेल हर टू लिक हिज शू। कबीर सिंह के टाइम पे जो कि हुआ था, कबीर सिंह के टाइम पे मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ कि आई नो फर्स्ट हैंड कॉलेज स्टूडेंट्स, यंग कॉलेज स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स इन स्मॉल टाउन्स ऑफ इंडिया। आई नो दोज पीपल माई सेल्फ हु वर लिटरली वर्शिपिंग कबीर सिंह एज अ कैरेक्टर एंड वर सेइंग कि अब हमको समझ आया कि अपनी गर्लफ्रेंड्स को कैसे ट्रीट करते हैं। अगर वो कॉन्वर्सेशंस ना होती तो फिर तो यही हो जाता ना कि बहुत सारे लोगों को लगता कि हाँ वो बिहेवियर सही है। फिल्मों को उसी तरीके से क्रिटिसिज्म की जरूरत है जैसे किसी भी गलत इंसान को क्रिटिसिज्म की जरूरत है। गलत इंसान छोड़ो, किसी भी इंसान को क्रिटिसिज्म की जरूरत है। कल्ट लीडर्स फॉर एग्जाम्पल, राइट, कल्ट लीडर्स अपने आप को भगवान मानने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बारे में एक ऐसी इमेज बन जाती है कि दीज पीपल need to be revered and they are completely free of criticism. You can't say anything about them or against them because they need to be revered irrespective of who they are and what they say, right? And that's the reason their power goes unchecked and they develop this god complex and start thinking that you know they're akin to god. Films, we can't forget that they are eventually are a reflection of one person's ideology. That person is the filmmaker. Kubrick की सारी फिल्मों में आपको Kubrick का वर्ल्ड व्यू दिखेगा। स्पीलबर्ग की सारी फिल्मों में आपको उनका वर्ल्ड व्यू दिखेगा। स्पीलबर्ग्स फादर वाज अ साइंटिस्ट। दैट्स अ बिग रीजन फॉर व्हाई सो मेनी ऑफ हिज फिल्म्स वर sci-fi films. So many of his films had science as such an important central element in so many of them. His mother was a musician, which is the reason for why you will see music in so many of his films. Anurag Kashyap, if you see his entire filmography, you will notice that most of his films have one, you know, very prevalent theme, which is that humans are not like black or white or you know good or bad. All of them have shades of grey. In fact उनकी जो फिल्म है मनमर्जी है उसमें गाना है काला ना सफ़ेद यारा इश्क दा रंग यारा ग्रे वाला शेड है। So you will see that in most of his films that theme is there. चाहे आप वासेपुर उठा लो जिसमें सब कैरेक्टर्स again there's no hero, there's no anti-hero, there's no villain, सब लोग shades of grey में हैं। अगली में देख लो आप ब्लैक फ्राइडे में देख लो, हर फिल्म के अंदर उन्होंने यही आइडिया को एक्सप्लोर किया कहीं ना कहीं कि पीपल आर you know in shades of grey. So again that is his ideology and वो अपनी ideology को बहुत अच्छे से अपनी फिल्म के अंदर उतारते हैं। सारी फिल्म्स जो कि एक अच्छा डायरेक्टर बना रहा है वो उनकी आइडियोलॉजी का एक रिफ्लेक्शन है। तो आप वो चीज़ नहीं भूल सकते। आप नहीं भूल सकते कि एक फिल्म इट्स नॉट लाइक जस्ट दिस इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट दैट हैज़ नो कनेक्शन विद रियल पीपल। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट no matter what you believe and no matter what you would like to believe, films are coming from somebody's mind. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उस इंसान की एक इतनी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी हो, पॉलिटिकल, रिलीजियस,
अगेन अबाउट जेंडर, अबाउट सेक्सुअलिटी, किसी भी चीज़ के बारे में, कि हो सकता है कि वो फिल्म बना रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपने आइडिया, उस वाले आइडिया को प्रोपोगेट करने के लिए। मतलब नाजी जर्मनी में फिल्मों को यूज़ किया गया था, बहुत सारी सरकारों ने यूज़ किया सिनेमा को अपने फाशिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए। इन चीज़ों को हम नहीं भूल सकते, मेरे को ऐसा लगता है। और आई थिंक निखिल कामत भाई साहब ने बहुत कैजुअली ये चीज़ बोल दी थी, एंड आई डोंट थिंक दैट ही इज़ as interested in cinema himself, but I think we really need to be more mindful about our ideas about cinema, so that we can start having a better discourse around cinema, and that in turn will help us in making better films.